इलेक्ट्रीशियन थ्योरी क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 111। BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है। चूंकि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ कंडक्टर का न्यूनतम आकार 1.5 स्क्वायर mm से कम नहीं होना चाहिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 112। मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना, तीसरा ऑप्शन सी गड्ढे में रेत और चारकोल भरना, ऑप्शन डी भू इलेक्ट्रोड का व्यास बढ़ाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति रखना होता है। अर्थ वायरिंग के लिए यही जरूरी होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 113। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए एसी की आवश्यकता क्यों है। पहला ऑप्शन करंट का नियमन करें, दूसरा ऑप्शन वोल्टेज पात बढ़ाएं, तीसरा ऑप्शन वोल्टेज पात घटाएं, चौथा ऑप्शन विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। चूंकि अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए विद्युत व अपघट्य विद्युत बल को हटाना होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 114। एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र क्या है। चूंकि एसी एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पात को निकालने का सूत्र होता है V बराबर होता है I इंटू आर वोल्ट। तो इसमें इसका सही ऑप्शन होगा ए। फार्मूला से हमें प्राप्त होता है V बराबर I इंटू आर। क्वेश्चन नंबर 115। IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है। IE नियमों के अनुसार पावर सर्किट, तो पावर सर्किट के लिए अधिकतम भार होता है 300 वाट। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 116। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए आईसी कट आउट, ऑप्शन बी मुख्य स्विच, ऑप्शन सी ऊर्जा मापी, ऑप्शन डी वितरण बोर्ड। चूंकि उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति जो होती है ऊर्जा मापी से जुड़ी होती है, एनर्जी मीटर, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 117। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है। ऑप्शन इसमें जो फिगर दिखाया गया है उसी के आधार पर पहला ऑप्शन ध्रुवता जांच, तीसरा ऑप्शन निरंतरता खुला परिपथ जांच, ऑप्शन सी चालकों के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच, ऑप्शन डी चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। चूंकि इसमें पोलैरिटी टेस्ट का फिगर है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए ध्रुवता जांच। इसको इंग्लिश में कहते हैं पोलैरिटी टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 118। घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है। मतलब कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमानित रिसाव कितना होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए।
तो इसका 1/5000 फुल लोड करंट का 1/5000 गुणे होता है। जितना लोड करंट है उसका 1/5000, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 119, विविधता गुणांक की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? विविधता गुणांक डाइवर्सिटी फैक्टर मतलब होता है मिनिमम एक्चुअल लोड बटे इंस्टॉलेड लोड। इसका सही ऑप्शन होगा सी। सही ऑप्शन होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 120, नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मल्टीमीटर, ऑप्शन बी मेगर, ऑप्शन सी सन प्रकार ओम मीटर, ऑप्शन डी श्रेणी प्रकार ओम मीटर। तो इसका नए घरेलू वायरिंग की स्थापना का परीक्षण करने के लिए मेगर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 121, वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? जो फिगर दिखाया गया है इसके द्वारा किस परीक्षण का प्रयोग किया गया है? तो इसमें चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध परीक्षण की जांच की जा रही है इस फिगर में, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 122, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? पहला ऑप्शन जनरेटिंग स्टेशन, दूसरा ऑप्शन विद्युत लेपन स्थापना, तीसरा ऑप्शन औद्योगिक छोटी औद्योगिक स्थापना, चौथा ऑप्शन घरेलू वायरिंग स्थापना। चूंकि सिस्टम अर्थिंग वहां किया जाता है जहां पर विद्युत का उत्पादन होता है, जनरेटिंग स्टेशन पर, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 123, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है? ऑप्शन ए ध्रुवता जांच, ऑप्शन बी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, ऑप्शन सी भू इलेक्ट्रोड प्रतिरोध जांच, ऑप्शन डी भू चालक निरंतरता जांच। तो इसमें 123 में इसका जो कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, मेगर का उपयोग कुचालक प्रतिरोध परीक्षण के लिए किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 124, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन इसमें है न्यूट्रल लाइन में खुला परिपथ, दूसरा ऑप्शन मध्य चालकों के बीच लघुपतन, तीसरा ऑप्शन उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, चौथा ऑप्शन भू संपर्क तार में खुला परिपथ। चूंकि इसमें घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का मुख्य कारण उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष होता है। उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 125, सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए किया जाना है? ऑप्शन ए उपकेंद्र, ऑप्शन बी गोदाम वायरिंग, ऑप्शन सी घरेलू वायरिंग, ऑप्शन डी व्यवसायिक वायरिंग। चूंकि सिस्टम अर्थिंग को उपकेंद्र पर किया जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 126, पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? चित्र में जो दिखाया गया है वो प्रतिरोध की कौन सी माप विधि है? तो ऑप्शन ए करंट का कम होना, ऑप्शन बी विभव का पतन, ऑप्शन सी धारा विभाजन, ऑप्शन डी विभव विभाजन। चूंकि इसमें विभव का पतन है,
जो दिखाया गया वोल्टेज का हरासमेंट है, वोल्टेज का पतन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन सही होगा इसका बी, विभव पतन। क्वेश्चन नंबर 127, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई, दूसरा ऑप्शन प्लेट अर्थिंग द्वारा प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन चालक का आकार बढ़ाना, चौथा ऑप्शन समांतर अर्थिंग देना। चूंकि इसमें उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियां जो होती है प्रतिबाधा के माध्यम से की कम की जाती है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। क्वेश्चन नंबर 128, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का कार्य क्या है? चूंकि धारा उत्क्रमक, पहला ऑप्शन एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, दूसरा ऑप्शन डीसी की ध्रुवीयता को उलट देता है, तीसरा ऑप्शन डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है, चौथा ऑप्शन जनित्र की घूमने की दिशा बदलता है। तो इसलिए इसमें डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना। अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रम का कार्य होता है, सी ऑप्शन सही है, डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 129, गूथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फायदा है? तो पहला ऑप्शन लागत कम है, दूसरा ऑप्शन अधिक लचीला, तीसरा ऑप्शन कम वोल्टेज पास, चौथा ऑप्शन अधिक कुचालक प्रतिरोध। चूंकि ऑप्शन बी सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही, अधिक लचीला है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 130, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है? ऑप्शन ए दोहरी अर्थिंग प्रदान करना, ऑप्शन बी अर्थिंग के लिए गड्ढे की गहराई कम करना, ऑप्शन सी इलेक्ट्रोड की लंबाई बढ़ाना, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोड की लंबाई घटाना। क्योंकि इसमें पृथ्वी के प्रतिरोध को दोहरी अर्थिंग प्रदान की जाती है कम करने के लिए, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 131, पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है? पहला ऑप्शन इसमें स्थिर विद्युत शील्ड प्रदान करें, ऑप्शन बी मीटर में कुंडली को सुरक्षित रखें, ऑप्शन सी मीटर में धारा का मान घटाना, ऑप्शन डी विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाना। चूंकि इसमें पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी आपूर्ति इसलिए की जाती है क्योंकि विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल को हटाने के लिए, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 132, मेगर उपयोग में नहीं है, फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है? ऑप्शन ए यह बला घूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है, ऑप्शन बी यह घर्षण हवा घर्षण डैम्पिंग प्रदान की, ऑप्शन सी विचलन बड़ा घूर्ण धारा के समानुपाती है, ऑप्शन डी विचलन बड़ा घूर्ण धारा के वर्ग के समानुपाती है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, यह बला घूर्ण को नियंत्रित नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 133, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है? ऑप्शन ए धारा कुंडली में धारा, ऑप्शन बी विभव कुंडली में धारा, ऑप्शन सी हैंडल
घूर्णन की गति। ऑप्शन डी, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात। तो इसमें पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है? तो दो कुंडलियों में धारा का अनुपात होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 134, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक जो होता है ये विभवपात विधि के सिद्धांत पर कार्य करता है, इसलिए इसका विभवपात विधि, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 135, उपकरण अर्थिंग की तुलना में सिस्टम अर्थिंग अलग क्यों है? ऑप्शन ए, यह केवल मनुष्यों की रक्षा करता है। यह यह केवल मनुष्यों की रक्षा करता है। ऑप्शन बी, यह सभी परिपथ दोषों से बचाता है। ऑप्शन सी, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। ऑप्शन डी, यह गैर धारावाहक धातुओं से संबंधित है। चूंकि इसका सही ऑप्शन होगा सी, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी। क्वेश्चन नंबर 136, यदि किसी व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर धारा का झटका प्राप्त होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन कोई संवेदना नहीं। ऑप्शन बी, दर्दनाक झटका। ऑप्शन सी, हृदय आघात। ऑप्शन बी डी, बेहोश होना। चूंकि व्यक्ति को 20 मिली एम्पियर का धारा का झटका प्राप्त होता है, इसलिए दर्दनाक झटका लगेगा उसको। इसका सही ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 137, एमसीबी के किस विद्युत उपकरण यल श्रेणी का उपयोग किया जाता है? क्योंकि यल श्रेणी का उपयोग गीजर के लिए होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 138, डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन में मेगर क्या पड़ रहा है? मेगर जो होता है डेड लघु वायरिंग इंस्टॉलेशन मेगर 0 ओम पड़ रहा है, इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। डेड है इसलिए इसमें ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 139, क्रिम्पिंग से क्या फायदा है? पहला ऑप्शन साफ सुथरा रूप देता है। दूसरा ऑप्शन भार धारा कम करता है। ऑप्शन सी, ढीले संयोजनों को टालता है। ऑप्शन डी, आसानी से बदलता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, ढीले संयोजन को टालना। क्रिम्पिंग ढीले संयोजनों को कसता है, इसलिए इसका सही होगा सी।